हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिक्का क्लासेज में। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जिसका रिवीजन की सेकंड क्लास है। आज पार्ट 2 है, जिसमें हम फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें हमें दे रखा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -1/4 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली। इससे पहले का बेसिक आपको पार्ट 1 में मिल चुका है और पार्ट 2 में हम सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें जीरोज का सम तो है -1/4 और जीरोज का प्रोडक्ट है 1/4। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4, क्योंकि जो जीरोज होते हैं उन्हें हम अल्फा और बीटा लेट कर चुके थे, कल मैं आपको समझाया भी था। और आज हम जो इसमें लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, वो क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा जो इंटू बीटा है उसका वैल्यू दे रखा है 1/4। ठीक है। और जब भी किसी क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू के ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई x प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये यहां पे पुट करना है। और यहां से जो इक्वेशन आएगी वो वही इक्वेशन आएगी जिसमें ये जीरोज का सम आया होगा और जीरोज का प्रोडक्ट आया होगा। तो हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे k है जो कांस्टेंट है, ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है यहां पर -1/4 x, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 k x², माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1/4 x प्लस 1/4। अब यहां पे आपको एलसीएम लेना है, तो क्या मैं x² के नीचे 1 लिख सकता हूं? जैसे ही 1 लिखेंगे तो k तो बाहर है ही, एलसीएम कितना आएगा इसका 4, 1 का डिवाइड 4 में 4 टाइम, तो यहां आ जाएगा 4x², 4 से 4 कैंसिल प्लस x, फिर यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल प्लस 1। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो भी डिवाइड में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो डिवाइड में लिखा हुआ है इसको बाहर के अपॉन में लेके और इसको छोड़ देना है, क्योंकि जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ये है, इसी के जीरोज का सम -1/4 है और इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज का प्रोडक्ट 1/4 है। तो ये कांस्टेंट इसीलिए लिया जाता है ताकि यहां पे कोई डिवाइड में कोई भी नंबर बचे उसको बाहर लेके उसको छोड़ देना है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, k/4 ब्रैकेट में 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो k/4 को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये इसीलिए k लिया जाता है ताकि यहां कोई डिवाइड में आए तो उसको बाहर लेके हम इसको नेग्लेक्ट कर दें। तो f(x) इक्वल टू क्या आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये हमारी क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जिसकी जीरोज का सम कितना था -1/4 और 1/4। जो इससे पहले हम टाइप पढ़े थे उसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था और हम वहां पर जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट निकालते थे, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, वहां से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हमें डिवाइड देना है। देखो लिखा है डिवाइड द पॉलिनोमियल px द पॉलिनोमियल gx, मतलब px में हमें gx का डिवाइड देना है। और जो px हमारा पॉलिनोमियल है वो है x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, और gx दे रखा है x² प्लस 1 माइनस x। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो gx में यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई है उसको एक तरह से घटते हुए क्रम में लिखना है डिग्री की फॉर्म में। सबसे बड़ी डिग्री वाले
वेरिएबल को आगे, फिर उससे कम डिग्री वाला, फिर उसके बाद में कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के दे रखा है, तो इसमें स्पेशल आपको ध्यान रखना है, इस gx को सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे, सबसे बड़ी पावर कितनी है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद में माइनस एक्स और फिर लास्ट में कांस्टेंट। ये सबसे बड़ी गलती होगी, सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर होगा और लास्ट में कांस्टेंट। अब हम डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देंगे तो px में हमें gx का डिवाइड देना है, तो डिवाइड देने का जो प्रोसेस है वो आप ध्यान से देखिए एक बार। यहाँ पे हम लिखेंगे x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और डिवाइड देना है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अभी आपने gx को इस फॉर्म में चेंज किया है, वही यहाँ पे लिखना है, अगर आप वो लिखोगे तो पूरा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहली स्टेप ये है, आपको जो यहाँ पे डिवाइडेंट दे रखा है उसके फर्स्ट टर्म को देखना है। फर्स्ट स्टेप ये है, आपको जो डिवाइडेंट दे रखा है उसकी फर्स्ट टर्म को देखना है, और यहाँ पे जो आपके पास डिवाइजर है उसकी भी फर्स्ट टर्म को देखना है, और दोनों को कंपेयर करना है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले नंबर की बात करते हैं, जो यहाँ पे कोफिशिएंट है ये 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है, चलो कोफिशिएंट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखते हैं x की पावर कितनी है 4, और यहाँ देखते हैं तो x की पावर कितनी है 2। मतलब यहां इस डिवाइजर के फर्स्ट टर्म को आप किससे मल्टीप्लाई करो ताकि इस डिवाइडेंट का फर्स्ट टर्म आ जाए। इस नंबर को, इस यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वेरिएबल को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये आ जाए। तो नंबर की बात करें तो 1 यहाँ पे दोनों जगह है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे x की पावर 4 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर लिखता हूँ, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में लिखना है जो जिससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैं यहाँ x स्क्वायर लिखता हूँ तो देखो x स्क्वायर को मैं x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 4 आएगा, और 1 को 1 से करूंगा तो 1 ही आएगा। मतलब कुछ भी करो, कुल मिला के आपको इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे सेम ये आना चाहिए। जो भी आप यहाँ लिखते हो उसको इससे मल्टीप्लाई करने पे सेम एज इट इज ये फर्स्ट टर्म आना चाहिए, बाकी टर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो पहली स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 4, देखो सेम, ये सेम बनना चाहिए। आगे इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब कहीं भी नहीं है, और हमेशा फैमिली वाले के नीचे फैमिली वाला ही आना चाहिए। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर की टर्म आनी चाहिए, एक्स के नीचे एक्स की टर्म आनी चाहिए, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है ही नहीं, तो जो नहीं है उसको लास्ट में लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब। फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करने में आएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो उसी के नीचे लिखेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो सेकंड स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने मल्टीप्लाई करके लिखा, सबके साइन चेंज करने हैं। जितने भी टर्म्स लिखी है, प्लस का है तो माइनस का लगाना है, और माइनस का है तो प्लस का लगाना है। तो यहाँ पे देखो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा। और अब आपको मेन साइन जो आपने चेंज किया है ना वो मान के चलना है। मतलब मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर किसका है तो आप किसका बताओगे, माइनस का। मैं पूछूं एक्स क्यूब किसका है तो किसका बताओगे, प्लस का। ये है साइन मेन जो अभी आपने लगाया है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का था और ये वाला माइनस का, क्योंकि इसे कैंसिल आउट करने के लिए तो हम सेम बनाए थे, तो ये तो कट जाएगा जब हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का सेम नंबर अगर एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो तो उसका आंसर कितना आता है, 0। यहां बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर 3 है, वो भी किसके, माइनस के। यहां बात करते हैं एक्स स्क्वायर 1 है, वो भी किसका, माइनस का। तो माइनस के 2 नंबर सेम आते हैं तो जुड़ते हैं, और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो मैं यहां कितना लिखूंगा, माइनस का 4, 1 और 3 मिला के 4 हो गया एक्स स्क्वायर। और देखो यहां पे बात करें एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब कितना है, 1 है, और वो भी किसका है, प्लस का। तो मैं इसे आगे लिखूंगा क्योंकि बढ़ते हुए टर्म में लिखना है। तो यहां आएगा पहले एक्स क्यूब, क्योंकि बड़ी पावर इसकी है तो इसको आगे लिख देंगे। और यहाँ कितना बच रहा है, फिर ये तो सेम टू सेम आ जाएगा 4x + 5। ठीक है। अब अगेन वही स्टेप जो आपने पहले किया था, वापस से वैसे ही देखना है, वही फर्स्ट टर्म को देखना है। यहाँ लिखा हुआ है एक्स क्यूब, ठीक है, और एक्स क्यूब लिखा है, और यहाँ देखते हैं तो एक्स स्क्वायर लिखा है। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि एक्स क्यूब आ जाए, तो एक्स की पावर 2 तो है ही, अगर एक्स की पावर 3 चाहिए तो ओनली एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, और नंबर तो वैसे भी दोनों में सेम है 1 1। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को तो क्या आएगा, एक्स क्यूब। x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स से तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x। ठीक है। अब साइन चेंज करना है, वही प्रोसेस, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब प्लस का एक्स स्क्वायर 1 है, माइनस का एक्स स्क्वायर 4 है, माइनस के 4 प्लस का 1, ज्यादा किसका है, माइनस का। तो माइनस के कितने बचेंगे, 3x स्क्वायर, प्लस का 4x, माइनस का x, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3x। फिर यहाँ पे प्लस में कितना है, 5।
फिर अगेन वही प्रोसेस लगाएंगे। देखो यहाँ पे अब की बार अपन वेरिएबल की बात करें तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी क्या है एक्स स्क्वायर, बिल्कुल वेरिएबल बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है वो यहाँ पे -3 है, लेकिन यहाँ पे -3 नहीं है। तो जो नहीं है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं अगर यहाँ पे -3 लिखता हूँ तो देखो -3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो क्या आएगा -3x स्क्वायर, क्योंकि सेम बनना चाहिए ये। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -3x स्क्वायर, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा +3 को x से करेंगे तो क्या आएगा 3x, और फिर यहाँ पे -3 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा -3। ठीक है, अब ये साइन चेंज करते हैं तो ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। तो देखो ये 3x स्क्वायर माइनस का है, 3x स्क्वायर अब प्लस का हो गया तो ये कैंसिल हो गया। 3x प्लस का है, 3x माइनस का है तो ये भी कैंसिल हो गया। 5 भी प्लस का, 3 भी प्लस का, तो ऐड करेंगे 5 और 3 कितना आ गया 8। अब इसके बाद में ये होगा नहीं क्योंकि इस पे वेरिएबल नहीं है। तो यहां पे आपको ये जो आया है, यहां पर ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये क्या है, क्वोशंट है, ये आपको पता ही है, ये डिवाइजर है, ये डिवाइडेंट है, और ये आपके पास क्या है रिमाइंडर है। तो यहां पे आपको लिखना भी है बोर्ड एग्जाम के अंदर, हैंस क्वोशंट इक्वल टू कितना है क्वोशंट एक्स स्क्वायर प्लस x -3, और जो रिमाइंडर है वो कितना आया है 8। आपको पता भी होगा, मैंने पहले भी बताया है, क्वोशंट को हम क्या लिखते हैं qx, रिमाइंडर को हम क्या लिखते हैं rx, और px और हमारे पास gx दे ही रखे हैं। और किसी भी अगर डिवाइड को आपको चेक करना है तो एक थ्योरम भी आपको पता होना चाहिए, जिसको हम क्या लिख सकते हैं लैंग्वेज की फॉर्म में, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको हम डिवाइडेंट को हम क्या लिखते हैं px इक्वल टू, मतलब इसको इक्वल लिख सकते हैं किसके, जब हम gx को किससे मल्टीप्लाई करेंगे qx से, और उसमें क्या जोड़ देंगे rx। अगर आप ऐसा इसको चेक करते हो, मतलब px इक्वल टू अगर gx को मल्टीप्लाई करें qx से और फिर उसमें रिमाइंडर जोड़ दे तो अगर px आ जाता है तो आपका डिवाइड सही है। तो अगर एग्जाम में आपको चेक करने के लिए बोलता है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, gx को qx से मल्टीप्लाई करो फिर उसमें रिमाइंडर ऐड करो तो किसके बराबर आना चाहिए px के। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज करके एक बार ये नोट करें। तो चलिए देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन, चेक gx इज फैक्टर ऑफ fx। मैं इसको समझाने से पहले आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, और वो इस टाइप का नहीं होगा वेरिएबल फॉर्म में। जैसे मान लो कि आपके पास है यहां पर 24 और मैं पूछ रहा हूं कि 24 3 का फैक्टर है या नहीं है। तो सिंपल है, अगर 24 में 24 के हम फैक्टर करें और उसमें 3 आता है तो है, अब फैक्टर करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 12 है, फिर 2 का डिवाइड देंगे फिर आएगा यहाँ पे 6, फिर 2 का डिवाइड देंगे फिर आएगा 3, और फिर 3 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 1। यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 आ रहा है, तो ये देखो आप ध्यान से देख सकते हो कि जो 3 है वो इसका क्या है 24 का क्या है फैक्टर है। तो इतना करने की भी जरूरत नहीं है, अगर कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर है तो उसमें डिवाइड जाना चाहिए पूरा पूरा, मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। अगर मैं 24 में 3 का डिवाइड देता हूं तो कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, और इस तरीके से मैं अगर लिखता हूं 24 यहां पर 3 8 टाइम डिवाइड जाएगा 24 माइनस और रिमाइंडर कितना आया 0। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर हमेशा कितना होगा 0। ठीक है, तो अब इसमें भी यही है कि gx क्या fx का फैक्टर है, अगर fx का फैक्टर होगा तो इसमें डिवाइड पूरा पूरा जाएगा, अगर नहीं होगा तो डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये करते हैं, यहां लिखेंगे x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसमें डिवाइड किसका देना है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया डिवाइड किस तरीके से देते हैं, वही पैटर्न आपको यूज करना है, और डिवाइड देखिए ओनली इतना सा देखना है कि इसका रिमाइंडर 0 है या नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो gx fx का फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म को देखते हैं, तो x की पावर कितनी है 5, यहां इसकी फर्स्ट टर्म को देखते हैं तो x की पावर कितनी है 3। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर कोएफिशिएंट तो वैसे भी सेम है, और बात करें यहाँ पे वेरिएबल की तो यहाँ पावर 5 है और यहाँ पावर 3 है, तो क्या मैं यहाँ पे x स्क्वायर लिख दूं।
अगर एक्स स्क्वायर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स की पावर 5 आता है। और वैसे भी हमें फर्स्ट टर्म को सेम बनाना है, बाकी आगे कुछ भी आया मुझसे मतलब नहीं है। एक्स की पावर 2 को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा एक्स की पावर 5। तो पहली टर्म सेम बन गई। अब आगे मल्टीप्लाई करके लिख दो, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब की यहाँ टर्म है तो हम उसी के नीचे लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब बन जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, साइन चेंज करते हैं, ये माइनस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ये सेम है तो ये कट गया। आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये एक्स स्क्वायर माइनस का, तो ये भी कट गया। 4x क्यूब माइनस का है, 3x क्यूब प्लस का है, तो ज्यादा नंबर माइनस के हैं क्योंकि x क्यूब ये तो -4 है, ये x क्यूब माइनस +3 है, तो बचेगा किसका माइनस का, और माइनस का कितना 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे -x क्यूब, और यहाँ क्या आ गया +3x + 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ फर्स्ट टर्म की, तो यहाँ फर्स्ट टर्म की बार है -x क्यूब और यहाँ पर है ओनली x क्यूब। साइन का डिफरेंट है तो साइन के डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे -1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो x क्यूब है वो -x क्यूब बन जाएगा। तो मैं अगर यहाँ -1 लिखता हूँ, -1 को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -x क्यूब, -1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 3x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x। फिर यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1। ठीक है, और साइन चेंज करते हैं, ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस, और ये क्या आ गया यहाँ पर प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, लेकिन ये 1 और 1 यहाँ पे ये घटेगा नहीं क्योंकि साइन चेंज हो गया, 1 और 1 कितना हो गया यहाँ पर 2। अब इस डिवाइड में हम बात करें तो रिमाइंडर जो है हमारे पास 2 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आता तो ये gx fx का क्या होता फैक्टर होता, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आया तो हम ये लिख सकते हैं कि जो gx है वो fx का फैक्टर नहीं है। और हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर qx इक्वल टू तो कितना आया x स्क्वायर -1 और Rx इक्वल टू कितना आया 2, तो हैंस gx इज नॉट फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x की पावर 4 - 3x क्यूब - 3x स्क्वायर + 6x - 2 इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2। आपको मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर उसका डिग्री जो है वो अगर 2 है तो उसके जीरोज भी 2 निकलेंगे, अगर डिग्री 3 है तो उसके जीरोज भी 3 निकलेंगे। और यहाँ पर बात करें तो ये जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 4, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है इसमें 4, तो इसके जीरोज भी कितने निकलेंगे 4 निकलेंगे। और दे कितने रखे हैं ओनली 2, और कौन कौन से हैं √2 और -√2। अब इस क्वेश्चन को समझाने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक समझना चाहिए कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को नहीं ले और किसी नंबर के अंदर अगर हम जीरोज की बात करें तो किस तरीके से हम उसमें से देख सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास एक नंबर है 15, ठीक है, और मैं 15 के अगर फैक्टर करता हूं तो 15 के फैक्टर होंगे 3, फिर इसमें 5 टाइम डिवाइड जाएगा और 5 का डिवाइड देंगे तो ये कितना आएगा यहाँ पर 1। तो 15 के जो फैक्टर है वो कितने हो गए 3 और 5। यहाँ पे ओनली 15 के 2 ही फैक्टर है। तो अगर मान लो कि आपको ये नहीं पता, एक फैक्टर यहाँ पे नहीं पता इस जगह, तो आप दूसरा फैक्टर ऐसे भी निकाल सकते हो कि वो जो भी आपके पास नंबर है उसमें हम पहले जो फैक्टर हमें पता है उसका डिवाइड दें। जैसे मान लो कि 15 में 3 का डिवाइड देते तो कितना आएगा 5। तो कोई भी आपको फैक्टर पता है उसका अगर उस नंबर में डिवाइड देते तो दूसरा वाला फैक्टर आएगा। ऐसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मान लो कि मैं 2 × 3 × 4 इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, 3 × 2 = 6 और 6 × 4 = 24। अब 24 आ गया। अब मैं 24 की बात करूँ तो 24 के फैक्टर करूँगा तो यही तो आएंगे 2 3 4, 2 का डिवाइड देंगे 12 है, फिर इसके बाद में फिर 2 का देंगे तो कितना आएगा 6, फिर 2 का देंगे 3, हालांकि 2 2 और 2 और फिर ये 3 आ रहा है, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो या फिर आपको इस एग्जाम्पल में कन्फ्यूजन है तो दूसरा भी हम ले सकते हैं, हालांकि ये भी सही है। जैसे मान लो कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 4 × 3। अब मान लो कि आपको इसमें से 2 ही पता है, ये नहीं पता,
ये वाला 3 नहीं पता, इस जगह मैं ब्लैंक ब्रैकेट बना देता हूं। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जो पता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड दे दो, जो तीसरा है वो आ जाएगा। जैसे मान लो कि आप 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 8, और 24 में हम 8 का डिवाइड देते हैं तो कितना आता है 3। तो कोई भी फैक्टर निकालने के लिए जो फैक्टर आपके पास अवेलेबल है उनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड दे दो, तो जो बच गए वो आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे आपको ये इसके फैक्टर है, अब फैक्टर ही हो गया ना, जीरोज है तो अपन यहाँ पे फैक्टर भी बना सकते हैं इसको। इन दोनों का मल्टीपल का इसमें डिवाइड देंगे तो वो वाले फैक्टर निकल के आएंगे जिसमें जो इसकी 2 जीरोज बच गए। तो ऐसे आप एक दूसरा एग्जाम्पल और समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ लेता हूँ 2 × 3 × 5, ठीक है, और यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 = 6, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 से कितना आएगा 30। अब 30 के फैक्टर करता हूं मैं यहाँ पे, तो 30 के फैक्टर आएंगे 2, फिर यहाँ पे 15, फिर 3 और 5 और 5 और 1। ये आपके सामने 30 के फैक्टर है 2 3 5। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखना 2 3 और 5 ये 30 के फैक्टर है। अब मान लिया कि आपको ये नहीं पता, तो फिर ये 2 पता है, और जो आपको पता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड दो, वही आएगा जो नहीं पता। तो मतलब यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। अब 6 का डिवाइड देते हैं 30 में तो कितना आएगा 5, और एक्चुअली में यहाँ पे 5 था। अब ऐसे सोचते हैं कि आपको है ना ये नहीं पता आपकी बात, और वैसे यहाँ पे आएगा कितना 2। अब 3 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 का डिवाइड 30 में देंगे तो हमारे पास कितना है 2, और यहाँ वास्तव में भी 2 था। और ऐसे भी आप देख सकते हो, मान लो कि आपकी बार ये नहीं पता और यहाँ पे आना कितना चाहिए 3, तो आप 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10, और 30 में हम 10 का डिवाइड देते हैं तो कितना आएगा 3, और एक्चुअल में भी यहाँ पे 3 आएगा। तो मतलब किसी भी नंबर के अंदर आपको अगर फैक्टर निकालना हो और पहले से आपको 1 2 फैक्टर दे रखा है तो उन सभी को मल्टीप्लाई करके उसमें डिवाइड दे दो, वही फैक्टर आएंगे जो आपको पता नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करना है। मान लो कि ये एक नंबर है, यह नंबर है, तो ये नंबर एक मतलब एक वेरिएबल और कांस्टेंट की फॉर्म में दे रखा है, एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में दे रखा है। अब इसके अंदर आपको ये भी पता है कि इसके फैक्टर कितने होंगे 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 है, और उन्हीं फैक्टर से हम जीरोज निकालेंगे, और उसके ओनली 2 जीरोज दिए हुए, इन दोनों जीरोज से हम फैक्टर बनाएंगे और फैक्टर को दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड देंगे तो हमारे पास वही फैक्टर आएंगे जो इससे के जो 2 बच गए फैक्टर वो हमारे पास आ जाएंगे, और वहां से हम जीरोज निकालेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों के फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। गिवन जीरोज हमारे पास गिवन 2 जीरोज है, और वो है x = √2 और दूसरा है x = -√2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो x = √2 कब आया होगा, जब ये √2 x के पास माइनस का होगा। तो अगर यहां पे हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर क्या हो जाएंगे x - √2, और x = -√2 कब आया होगा, जब हमारे पास ये इधर x के पास प्लस का होगा, तो x + √2। अब हमारे पास 2 फैक्टर हो गए इस जीरो इस पॉलिनोमियल के, और पॉलिनोमियल क्या है px = 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल लेके समझाया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसका डिवाइड हम px में देंगे, और px में देने पे जो हमारे पास क्वोशंट आएगा उसी के फैक्टर इसके 2 जीरोज होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इन दोनों का मल्टीपल निकालते हैं और उसे हम gx लेट कर लेते हैं। इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा x - √2 और दूसरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई x + √2। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है a + b और a - b, और a + b a - b क्या होता है a² - b²। a² - b² करेंगे तो यहाँ से gx = क्या आएगा x² - √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2। तो ये हमारे पास gx आ गया x² - 2। इसका डिवाइड देते हैं पॉलिनोमियल में, और डिवाइड क्यों देंगे उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे है 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2, ठीक है। अब इसके अंदर डिवाइड देते हैं x² - 2 का,
वही सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म को, और फर्स्ट टर्म में यहाँ पे 2 है तो सबसे पहले तो हम 2 लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है। x की पावर 4 है और x की पावर 2 है तो हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर कितना आएगा 4, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 2x की पावर 4। 2x स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 4x स्क्वायर। अब देखो ये x क्यूब है, x क्यूब के नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -4x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, कैंसिल आउट करेंगे तो ये तो सेम एज इट इज ऐसे आएगा, माइनस का 3x क्यूब, और यहाँ पे बात करें तो 4x स्क्वायर प्लस का है और 3x स्क्वायर माइनस का है, तो ज़्यादा प्लस का है तो प्लस का ही बचेगा, तो प्लस 1 बचेगा, 1 को लिखेंगे नहीं, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। अब वही प्रोसेस सेम, यहाँ -3 है, यहाँ -3 नहीं है, तो सबसे पहले तो -3, यहाँ x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो फिर यहाँ पे x लिखना चाहिए, क्योंकि x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब आएगा, तो माइनस का 3x क्यूब, फिर उसके बाद में -3x को -2 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x, तो ये 6x को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि x की टर्म यहाँ है, तो प्लस का 6x आएगा, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, ओनली क्या बच रहा है x स्क्वायर -2, और यहां भी क्या है x स्क्वायर -2। जब भी, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आपके पास यहां पे जब डिवाइड देते टाइम सेम एज इट इज gx की जैसी टर्म आ जाए तो ओनली यहां पे क्वेश्चन में +1 लिखना है, क्योंकि +1 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करो वापस सेम वही आती है वापस, तो अपने को यही चाहिए x स्क्वायर -2, तो यहाँ +1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर -2, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, और कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा 0। देखो आपके इस क्वेश्चन में एक चीज और भी ध्यान रखनी है, अगर रिमाइंडर आपको यहाँ पे डिवाइड देने पे इन बोथ फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो हम डिवाइड दिए है ना, वो डिवाइड देने पे अगर रिमाइंडर आपकी 0 नहीं आया, इसका मतलब आपने यहाँ पे गलती कर दी कहीं भी डिवाइड में, क्योंकि रिमाइंडर 0 इसलिए आएगा क्योंकि ये दोनों तो वैसे भी इसके फैक्टर है, तो डिवाइड देने पे रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आपने डिवाइड में गलती करी है यहाँ पे, या फिर हो सकता है कि पहले यहाँ पे गलती हो गई हो। तो इन दोनों फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन का अगर आप इस px में डिवाइड देते हो तो रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए, क्योंकि ये पहले से इसके फैक्टर है। और अब जो हमारे पास क्वेश्चन आया है वो क्या है, qx इक्वल टू 2x स्क्वायर -3x + 1। अब देखो, आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, और क्वाड्रेटिक ही आएगी क्योंकि यहाँ पे इन दोनों फैक्टर का हम डिवाइड देंगे तो 4 टोटल फैक्टर कितने हैं, इसमें 4 है, जिसमें से 2 तो ये है ही, और इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन का डिवाइड देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, क्योंकि इसमें भी 2 फैक्टर निकलेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ qx इक्वल टू, क्योंकि इसकी जीरोज निकाल रहे हैं ना इसलिए, तो qx इक्वल टू क्या लेंगे 0, और फिर यहाँ से देखो 2x स्क्वायर -3x + 1 इक्वल टू 0, और 2x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, और इसके ऐसे फैक्टर करो ताकि प्लस माइनस करने पे तो -3x आए और मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर, तो सिंपल आपको पता चल गया होगा -2x और -x। देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, -2x में -x छोड़ेंगे तो -3x आएगा, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो गए, 2x स्क्वायर -2x -1x, ठीक है, +1 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे। आपको ध्यान से एक बात समझनी चाहिए, अगर किसी को भी डाउट है तो, जब भी आप यहाँ पे कॉमन ले, चलो यहाँ तो कॉमन आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, 2x कॉमन आ गया, 2x कॉमन आ गया, फिर यहाँ पे क्या बचेगा x -1, क्योंकि 2x में 2x का डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। यहां पे गलती हो सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस लगा के ही कॉमन आएगा, अगर यहां प्लस है तो हमेशा यहां प्लस आएगा, ये हमेशा के लिए ध्यान रखना है। अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस ही आएगा, यहां प्लस है तो यहां प्लस ही आएगा। जैसे यहां पे अभी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो आता है, किसी भी टर्म में, दुनिया की कोई भी 2 टर्म है उसमें 1 हमेशा कॉमन आता है। लेकिन यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पे -1 कॉमन लेना है, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस आता, क्योंकि हमें यहाँ पे जो भी साइन होगा वही आएगा हमेशा, और नंबर तो आप बाद में देखना कि कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो आ ही रहा है। अब माइनस जैसे ही आप लगाओगे यहाँ पर तो इसके साइन चेंज होंगे, क्योंकि -1 का डिवाइड इसमें देंगे तो ओनली +x बचेगा, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और यहाँ आएगा -1, क्योंकि 1 में डिवाइड देंगे, और इक्वल टू 0।
अब आप देख सकते हो दोनों ब्रैकेट ये सेम है, और वैसे भी आपको मैंने बहुत बार बताया कि अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो ये आपका गलत है। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x माइनस वन, और यहाँ पे भी क्या है x माइनस वन, तो ये कॉमन लेते हैं x माइनस वन, और फिर ये बचेगा क्या यहाँ पर 2x माइनस वन और इक्वल टू कितना 0। इधर x के वैल्यू 2 आ चुके हैं और वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x माइनस वन इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो x इक्वल टू कितना आता है +1, और 2x माइनस वन इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू कितना आएगा, 2x इक्वल टू पहले 1 आएगा, फिर x इक्वल टू कितना आएगा 1/2। अब आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले हमारे पास जो जीरोस थे वो क्या थे, √2 और -√2, और अब हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास जीरोस आए वो कितना है 1 और 1/2। तो 2 यहां पर थे और 2 हमारे पास आए हैं, और कंप्लीट कितने हो गए 4। और ये जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है 4 है, और मैं बताया था आपको कि अगर जिसमें 4 डिग्री होगी तो उसके जीरोस भी कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे। अब लास्ट में आपको लिखना भी है एक लाइन, हेंस ऑल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल f(x) इज √2 एंड -√2, 1 एंड 1/2। ये सारे एक साथ आपको लिखने हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं, आप लैंग्वेज खुद लिख लेना, √2 -√2 और 1 और 1/2 कंप्लीट। लास्ट में आप लिख सकते हो ऑल जीरोस। तो इसके कितने जीरोस निकलेंगे 4, जो मैंने अभी यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इस चैप्टर के लास्ट टाइप का क्वेश्चन, और इसके जो रिवीजन में आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो ऑल टाइप के कंप्लीट करा दिए हैं। एक टाइप का क्वेश्चन बच रहा है, तो वो देखते हैं आगे। एक बार आप वीडियो पॉज करके ये नोट करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाई पोलिनोमियल gx, मतलब इस पोलिनोमियल में हम gx का डिवाइड देते हैं। तो द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, क्वेश्चन है x - 2 और रिमाइंडर है -2x + 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx। मतलब आपको यहाँ पे px ये दे रखा है और qx ये दे रखा है और rx ये दे रखा है, और हमें फाइंड करना है gx। तो इसके लिए मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, वो थ्योरम याद रखनी है, और थ्योरम क्या है, px इक्वल टू, ठीक है, px इक्वल टू क्या होता है gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। और हमारे पास यहाँ पर देखो px कितना है, ध्यान से देखोगे तो px है x³ - 3x² प्लस x + 2, और जो gx है वो हमें फाइंड करना है, और qx जो हमारे पास है वो कितना है, qx दे रखा है x - 2 और rx कितना दे रखा है -2x + 4। तो सेम ये जो वैल्यू है आप इसमें पुट कर दो, क्योंकि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पे 4 चीजें दी हुई है, एक तो px, एक gx और qx और rx, इनमें से कोई सी 3 देगा और एक पूछेगा, और हमें यहाँ पे देखो px, qx, rx दे रखा है और gx पूछा है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो px की जगह क्या रखूंगा मैं, x³ - 3x² प्लस x + 2 इक्वल टू gx हमें फाइंड करना है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखेंगे qx कितना है x - 2 और प्लस rx कितना है, rx कितना -2x + 4। अब जो टर्म ये प्लस और माइनस में दे रखी है उसको तो हम भेज देंगे यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में। तो देखो ये -2x ये आएगा प्लस में, 4 जो प्लस में वो किस में आएगा माइनस में। तो इधर है x³ - 3x² प्लस x + 2, -2x आएगा प्लस 2x में, 4 जो प्लस का है वो आएगा -4 इक्वल टू बचेगा gx और मल्टीप्लाई में x - 2। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं तो यह बनेगा यहाँ पे x³ - 3x² और x और 2x मिला के कितना हो गया 3x, 2 और -4 मतलब -2 इक्वल टू कितना gx मल्टीप्लाई x - 2। अब ये x - 2 मल्टीप्लाई में इधर काय में जाएगा डिवाइड में। अब ये कोई नंबर तो है नहीं जिसमें कि हम इसमें डिवाइड दे देंगे यहाँ से डिनोमिनेटर से। अब ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, तो हमें इसमें इसका डिवाइड देना पड़ेगा gx निकालने के लिए। तो gx इक्वल टू क्या होगा x³ - 3x² प्लस 3x - 2 अपॉन x - 2। ठीक है, तो इसमें इसका डिवाइड देते हैं x³ - 3x² प्लस 3x - 2 और डिवाइड देना है x - 2 का। तो सबसे पहले यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x ही है, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे x³ को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा -2x²। साइन चेंज करते हैं, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ ये कट जाएगा
3x स्क्वायर माइनस का है, 2x स्क्वायर प्लस का है, तो बचेगा क्या माइनस का x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे ओनली x है, माइनस भी है, तो मैं माइनस x से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 2x। साइन चेंज करते हैं, ये प्लस और ये भी प्लस, ये कैंसिल हो गया, 3x और 2x मिला के 5x और माइनस 2। अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है और यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 5x, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यार गलती हो गई क्या इसमें, कहाँ पर कहाँ पर माइनस एक्स को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा प्लस 2x, और ये 3x और 2x कितना हो गया, ये माइनस घटाएंगे ना इसमें से, 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना आएगा x, और यहाँ पे माइनस 2। तो यहाँ पे फिर कितना लिखना चाहिए, ओनली 1 ही आएगा। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा x, माइनस फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, और फिर यहाँ पे साइन चेंज कर दिए माइनस, और ये कितना हो गया प्लस, तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 0, और रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए क्योंकि इसका डिवाइड कंप्लीट इसमें जाएगा, तभी हम gx का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ये किसका वैल्यू हो गया gx का, तो लास्ट में हम लिख सकते हैं हैंस gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, तो आपको इसमें gx फाइंड करना था और वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो आज के लिए इतना ही, और चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में ऑल टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। और अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो कोई भी चैप्टर हो सकता है आपकी 10th की बुक में से, उसमें भी ये हम शॉर्ट रिवीजन पढ़ेंगे, और इस चैप्टर से आपको शॉर्ट रिवीजन में मैंने कंप्लीट टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।